मुख्तार अंसारी, जिसके नाम से ही लोगों को दहशत हो जाती थी। अचानक 28 मार्च को खबर आई कि मुख्तार के जीवन का तार कट गया है। मौत की वजह बताई गई हार्ट अटैक। एक इत्तेफाक की बात, उत्तर प्रदेश के दो बड़े माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जीवन का अंत रमज़ान के महीने में हुआ। दोनों की पत्नियों को आखिरी वक्त में अपने जीवन साथी का चेहरा तक देख पाना नसीब नहीं हुआ। यही समय चक्र है जिसके सामने हर कोई बेबस है। मुख्तार अंसारी का खौफ का आलम यह रहा कि उसकी पत्नी आफसा जेल में न सिर्फ रोज़ मिलने जाती थी, बल्कि कई बार पति के साथ जेल की सलाखों के पीछे रह भी लेती थी। लेकिन कहते हैं, जब लोगों की आह निकलती है तो पर्वतों की चूलें तक हिल जाती हैं। खौफ का ऐसा अंत शायद ही किसी ने सोचा होगा। पुलिस के मुताबिक मुख्तार के 46 साल के आपराधिक इतिहास में उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के अलग अलग जिलों में 65 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें सर्वाधिक 25 मुकदमे गाजीपुर जिले में दर्ज थे। सबसे गंभीर बात, इन 65 मुकदमों में 15 मुकदमे हत्या के आरोप से संबंधित थे। अपराधों के मुख्तार को 8 मामलों में अदालत से सजा सुनाई जा चुकी थी। वहीं 21 मुकदमों का अलग अलग अदालतों में ट्रायल चल रहा था। उसके गैंग के 5 गुर्गे पुलिस मुठभेड़ में ढेर भी हो चुके हैं। सलाखों के पीछे जाने के बावजूद उसका साम्राज्य कमज़ोर नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी ने इसे संभाल लिया था। जब 25 अक्टूबर 2005 को खुद जमानत तुड़वाकर मुख्तार जेल पहुंचा था, तब शायद उसने भी अपनी ऐसी मौत की कल्पना नहीं की होगी। जी हां, खौफ का ट्रैक धाराशाही हो गया और करीब 19 वर्ष बाद ताबूत में उसकी घर वापसी हुई। पूरब के डॉन मुख्तार की मौत की वजह भले हार्ट अटैक बताई गई हो, लेकिन इसके पीछे कानून का खौफ भी शामिल रहा है। जब से मुख्तार पंजाब से बांदा जेल आया था, तब से शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब उसने दूसरी जेल भेजे जाने की गुहार न लगाई हो। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार सामान्य किस्म का था। मुख्तार छोटे मोटे साइकिल ठेके वगैरह देखता था। उसके इलाके में तेजी से उभरता हुआ एक नाम सच्चिदानंद राय का था। मुख्तार के पिता से सच्चिदानंद की कहासुनी हुई तो उसने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। क्षेत्र में भूमिहार ज्यादा थे तो मुख्तार ने साधु सिंह से मदद मांगी। इसके बाद 17 जुलाई 1986 को सच्चिदानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम आने से वह अपराध जगत की सुर्खियों में छा गया। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूपी में उसी ने सबसे पहले AK-47 का इस्तेमाल किया था। करीब 20 साल पहले 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में जब उसका नाम आया तो मुख्तार का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा था। वारदात के दिन विधायक कृष्णानंद राय क्षेत्र के कनुआन में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कर पैतृक गांव गोड़ौर जा रहे थे। दोपहर करीब 2:45 बजे लट्ठूडीह कोटवा मार्ग पर बसनिया गांव के पास विधायक कृष्णानंद राय और उनके गनर सहित 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग का नतीजा था कि कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकली थीं। हत्याकांड में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी सहित अन्य पर मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन CBI कोर्ट से अंसारी बंधु समेत अन्य बरी हो गए थे। इलाके में अभी जब मुख्तार के जीवन का तार कटने की सूचना आई तो लोगों ने नारेबाजी कर खुशी जताई। दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग की। राजनीतिक विवाद खड़ा न हो इसलिए जांच करने के आदेश भी हो गए हैं, लेकिन कांग्रेसियों को यह जरूर जानना चाहिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी बगैर नंबर की मारुति वैन से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। घटनास्थल से चेतगंज थाना लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। अजय राय ने बदमाशों का पीछा भी किया था, लेकिन उन्हें पकड़ पाने में वह असफल रहे। यह ऐसा पहला मामला था जिसमें मुख्तार को 5 जून 2023 को वाराणसी की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
इसी प्रकार विहिप के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण बनारस स्थित उनके ऑफिस से 22 जनवरी 1997 को किया गया। मुख्तार अंसारी गिरोह को 1.25 करोड़ रुपए की फिरौती भी देने की बात कही जाती है, लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला। मुख्तार की रंगबाजी का आलम यहां तक रहा कि एसटीएफ में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने दबाव से आज ही जाकर नौकरी से अपना इस्तीफा तक दे दिया था। चंदौली के फैसुड़ा गांव के मूल निवासी शैलेंद्र सिंह वर्ष 2004 में एसटीएफ में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड से पहले उन्होंने मुख्तार के एलएमजी खरीदने का पर्दाफाश किया था। इससे तत्कालीन प्रदेश सरकार शैलेंद्र सिंह से नाराज हो गई और उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया था। अंततः परेशान होकर शैलेंद्र सिंह ने पुलिस की नौकरी ही छोड़ दी थी। मुख्तार के रुतबे का एक और नमूना यह भी था कि उसके काफिले में शामिल लग्जरी वाहनों का एक ही नंबर 786 रहता था, जिससे उसकी पहचान अनोखी दिखती थी। मुख्तार 25 अक्टूबर 2005 को जेल गया था और उसके बाद कभी जमानत पर बाहर नहीं आया। मौत से पहले वह 18 साल 6 माह तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। इस दौरान उसने गाजीपुर, मऊ, लखनऊ, उन्नाव, जौनपुर, रोपड़, चित्रकूट और बांदा जेल में सर्वाधिक समय बिताया और समय चक्र के हाथ काल के गाल में समा गया। सच है, समय बड़ा बलवान होता है। उसकी निगाह में कोई खास नहीं, सब आम होते हैं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।